सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपनी यूनिट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम स्टैक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है। तो चलिए आज के हम लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं जिसमें सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैक्स मीन्स स्टैक्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि डेटा स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स का मतलब यहाँ पे ये है कि डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। एक होते हैं लीनियर और दूसरे होते हैं नॉन लीनियर। लीनियर मीन्स जो एक लाइन पे चलते हैं। लाइन पे मतलब मेमोरी में अगर आपका कोई स्पेस है, मेमोरी में क्या होता है कि बेसिकली आपके ब्लॉक्स आपको असाइंड होते हैं, कुछ ब्लॉक्स आपको पर्टिकुलरली असाइन किए जाते हैं। तो अगर हम इनका रिप्रेजेंटेशन अगर हम यूज़र को दिखाना चाहेंगे तो अगर वो इन द फॉर्म ऑफ लाइन मीन्स एक लाइन पे अगर आपका डेटा स्टोर्ड है, आपके ब्लॉक्स अवेलेबल हैं एज पर द यूज़र रिप्रेजेंटेशन मीन्स यूज़र को देखने में अगर वो एक लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। माइट बी मेमोरी में इनका स्टोरेज डिफरेंट जगहों पे हो सकता है, मगर यूज़र को व्यू करने में आपको जो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है वो आपका एक लाइन की फॉर्म में होना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं। जब भी हम उनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हम उनमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर की फॉर्मेट में डेटा को अरेंज किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं लीफो। लीफो की बात करें तो लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में एंटर्ड है वो सबसे पहले आउट होगा। इसी को अगर इसी का उल्टा बोलें तो फर्स्ट इन लास्ट आउट मीन्स जो सबसे पहले हमने एंटर किया है वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखें। अगर आप एक ग्लास में कुछ सिक्के डाल दें, लेट सपोज आपने सिक्के डाले और सिक्के पैरेलल मीन्स जमीन के पैरेलल स्टोर होते रहे तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो बन जाएगा आपका एक स्टैक का। तो क्या होगा, जो पहला सिक्का आया वो सबसे नीचे आएगा, जो दूसरा सिक्का आएगा वो उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर एंड फिफ्थ उसके ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपने सिक्का डाला था वो सबसे ऊपर है, और जब आप सिक्कों को बाहर निकालने जाएंगे तो जो आपने लास्ट में यहाँ पे ग्लास में डाला हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। तो इसी को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट एंटर्ड है वो सबसे पहले आउट होगा। सिमिलरली जो सबसे फर्स्ट आपने एंटर किया है उसको सबसे हम लास्ट में बाहर निकालेंगे। तो यही आपका क्या है, स्टैक का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सबसे पहले जिसने एंट्री की है, जिसने सबसे पहले एंट्री की है वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा, और जिसने सबसे लास्ट में एंटर किया है वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, लीफो एंड फिलो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फिलो मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये वाइसे वर्सा हैं, मीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर पहले का मतलब है लास्ट के लिए तो दूसरे का मतलब फर्स्ट के लिए है। बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, जो सबसे लास्ट में एंटर्ड करेगा वो सबसे पहले आउट होगा, और जो सबसे पहले एंटर्ड करेगा वो सबसे लास्ट में आउट होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हुए हैं। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें, अगर आप कैंटीन में अपनी जाते हैं जहाँ पे आपको खाना मिलता है मेस में, या किसी फंक्शन में आप जाते हैं, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, कोई भी पार्टी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लेट्स का स्टैक बना होता है मीन्स प्लेट्स को अरेंज किया जाता है वो इस फॉर्मेट में होता है। सबसे नीचे पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट। तो जो सबसे नीचे प्लेट आएगी वो पहली प्लेट होगी, वो आपके स्टैक में सबसे पहली प्लेट है, मगर जब भी आप उसको निकालने जाएंगे तो वो सबसे लास्ट में आउट होगी। ठीक है, सबसे लास्ट में आउट होगी मीन्स फिफ्थ नंबर पे। सिमिलरली ये सेकंड नंबर पे आपने एंटर की थी और ये सेकंड लास्ट नंबर पे आउट होगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका फर्स्ट इन लास्ट आउट।
और यहाँ पे देखेंगे जो 5th नंबर पे आपने प्लेट यहाँ पे इंसर्ट की है स्टैक में, वो सबसे पहले आउट होगी। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि आपके प्लेट्स स्टैक किए जाते हैं इन एनी फंक्शन और इन योर मेस कैंटीन। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है ग्लासेस का। आप देखेंगे टी स्टॉल में जो ग्लास रखे जाते हैं, जनरली जो सबसे नीचे होता है ग्लास, वो सबसे लास्ट में आउट होता है। मीन्स वो स्टैक में सबसे पहले डाला गया है मगर सबसे लास्ट में वो आउट होगा। इसी तरीके से अगर हम अपने घर में देखें, हमारी माताजी जब हॉट केस में चपातियाँ बना के रखती है तो चपाती सबसे नीचे जो आपकी सबसे पहले बनी होगी सबसे नीचे जाएगी और सबसे लास्ट में बनी हुई गर्म चपाती सबसे ऊपर होगी, ठीक है, और सबसे पहले एग्जिट उसी की होगी। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है स्टैक की। जो सबसे ऊपर है वो सबसे लास्ट में इन करेगा और सबसे पहले आउट होगा, जबकि जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले एंटर करेगा और सबसे लास्ट में आउट होगा। इसी का एक और एग्जांपल है, अगर आप घर में देखें अलमीरा में, तो जो सबसे पहले अलमीरा में आप कपड़ा रखेंगे वो सबसे नीचे होगा स्टैक में, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा आएगा, उसके ऊपर तीसरा कपड़ा आएगा, उसके ऊपर चौथा कपड़ा आएगा। तो जो सबसे लास्ट में आपने कपड़ा तय किया हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। तो ये एक एग्जांपल है स्टैक का। इसी तरह से बुक सेल्फ की बात करें, बुक सेल्फ में आप बुक्स को रखते हैं वन बाय वन, एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे भी सेम स्टैक का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी आप बुक शेल्फ में बुक्स रखते हैं तो सबसे नीचे जो सबसे पहली बुक आपने रखी है वो आएगी। उस बुक का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सबसे लास्ट में आउट होने वाली है। तो हमेशा आप देखेंगे जो बुक आपके सबसे नीचे रखी हुई है उसके निकलने के चांसेस, उसके पढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ध्यान रखिए, बुक को रीशफल करते रहिए ताकि आपकी नीचे की जो बुक्स हों वो भी आप पढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि एक ही बुक को बार बार पढ़ रहे हैं। उस बुक के लेट्स सपोज उस बुक में 10 चैप्टर हैं, एक चैप्टर आपने पढ़ा, 5 दिन बाद दोबारा से भूले, उसी चैप्टर को रिवाइज किया, तो होता क्या है जनरली आप एक ही बुक को पढ़ते रहते हैं और उसी के पहले 10 पन्ने, पहले 20 पन्ने बार बार रिवाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पे स्टैक के कॉन्सेप्ट में देखें तो आपको बार बार जो लास्ट में आपने बुक पढ़ी है वही आपको मिलेगी। आपने जो फर्स्ट बुक यहाँ पे इंसर्ट की हुई है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर, ए डायग्राम, तो देखिए ये एक स्टैक है। इसको मैं एक स्टैक बोलूँगा जिसमें 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे नीचे जो एलिमेंट है उसको नंबर 1 बोलूँगा और जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है मीन सबसे टॉप में है उसको मैं नंबर 6 बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई आइटम इस स्टैक में डालते हैं उसको हम बोलते हैं पुश। पुश करना मीन्स कोई भी आइटम का इंसर्शन, इसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। किसी आइटम को अपने स्टैक में डालना, इसको हम पुश ऑपरेशन से डिफाइन करते हैं। और किसी आइटम को अपने स्टैक से हटाना, इसको हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। तो पुश और पॉप दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं जिसे हम फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं टॉप। टॉप का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एलिमेंट आपके स्टैक में सबसे ऊपर रखा गया है उसको हम बोलते हैं टॉप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। टॉप का मतलब क्या है यहाँ पे, जो सबसे टॉप मोस्ट आपका एलिमेंट है, जो सबसे लास्ट में आपने एलिमेंट एंटर किया था। तो जो 6th एलिमेंट आपने एंटर किया था उसको हम बोलेंगे टॉप एलिमेंट। तो 3 आपने बेसिक यहाँ पे चीज़ें देखी। एलिमेंट इंसर्ट करना, इसको हम बोलेंगे पुश। एलिमेंट आउट करना, निकालना, इसको हम बोलेंगे पॉप। इसको हम डिलीशन भी बोल सकते हैं। और टॉप का मतलब है झांक के देखना कि हमारे टॉप पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे दोबारा से एक डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। इस डायग्राम में आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो स्टैक है उस स्टैक में क्या होता है कि आपके 3 जो एंड होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ये एंड आपका क्लोज्ड है, ये एंड आपका क्लोज है, ये एंड आपका क्लोज है, ये एंड आपका क्लोज है। एक ही एंड से आपकी एंट्री और एक ही एंड से आपकी एग्जिट होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपके सिर्फ एक ही एंड ओपन होता है और उसी एंड पे आपकी ऑपरेशन परफॉर्म होती है। इंसर्ट करने की ऑपरेशन को हम बोलेंगे पुश, आउट करने की ऑपरेशन को हम बोलेंगे पॉप, और पीक मतलब सबसे ऊपर के एलिमेंट को झांक के देखने को हम बोलेंगे पीक या टॉप, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे पीक। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो सबसे लास्ट में एंटर किया था वो सबसे पहले आउट होगा।
अब बेसिक मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है पुश। पुश का मतलब है एडिंग एन आइटम इनटू द स्टैक। किसी स्टैक में आइटम्स को ऐड करना या इंसर्ट करना, इसको हम बोलते हैं पुश। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपका स्टैक फुल हो जाए तो आपको ओवरफ्लो कंडीशन दिखानी है। मीन्स आपके स्टैक में 6 एलिमेंट्स के लिए स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, और आपके 6 एलिमेंट यहाँ पे पुश हो चुके हैं। तो 7वें एलिमेंट के पुश पे आपका यहाँ पे एरर आ जाए कि स्टैक इज ऑलरेडी ओवरफ्लो, स्टैक इज फुल। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। सिमिलरली पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। अपने स्टैक से आइटम को रिमूव करना ही पॉप ऑपरेशन कहलाता है। पॉप ऑपरेशन में ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने आइटम का यहाँ पे ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को एंटर किया था उसके रिवर्स ऑर्डर में आप यहाँ पे एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आपका स्टैक एम्प्टी हो तो आपका स्टैक से कोई भी वैल्यू को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपको एक कंडीशन दिखानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। इट मीन्स अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो आप दिखाएंगे आवर स्टैक इज एम्प्टी, सो वी कांट पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम आवर स्टैक। ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंपल समझिए, अगर आपके कोई एरे एम्प्टी है तो उसमें से क्या डिलीट करेंगे आप, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप अपना एल्गोरिथम या अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अंडरफ्लो कंडीशन को शो या केटर करना है। ठीक है, उसको टेक केयर करना है, नहीं तो आपकी एल्गो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेशन जो आपकी होती है उसको बोलते हैं टॉप या पीक। टॉप या पीक का मतलब होता है कि आप अपने स्टैक के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करवाना। मीन्स यूज़र को दिखाना विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन और एनी अदर फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे पॉप और पीक में एक डिफरेंस है। पॉप में क्या होता है कि आपका एलिमेंट यहाँ से रिमूव भी होता है, जबकि पीक या टॉप में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप टॉप एलिमेंट को झांक के देखते हैं, दैट्स इट। आप यहाँ से एलिमेंट को रिमूव नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आपका इज एम्प्टी। इज एम्प्टी सिंपली एक मेथड है जिसके थ्रू आप चेक करते हैं कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आपका जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एम्प्टी का मतलब आपका स्टैक पूरी तरह से खाली है। अगर पूरी तरह से खाली है तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर खाली नहीं है तो आप फॉल्स रिटर्न करेंगे। सिमिलरली इस फुल एक आपका ऑपरेशन है। इस फुल में आप क्या करते हैं, जब भी आपका स्टैक पूरी तरह से फुल हो तो आप सिंपली वहाँ पे ट्रू रिटर्न करवाते हैं, नहीं तो आप फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। इस फुल का मतलब आपके लेट सपोज आपने एक एरे डिक्लेयर किया है जो कि आपका एक स्टैक है। उस एरे में अगर 6 एलिमेंट थे और 6 के 6 कंप्लीटली फिल्ड हैं तो आप यहाँ पे इस फुल की कॉल पे ट्रू रिटर्न करवाओगे। और अगर आपके 6 से कम एलिमेंट फिल्ड हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं, या आपका स्टैक पूरी तरह से खाली है तो आप यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। तो ये बेसिक कुछ ऑपरेशंस थे जिन्हें हमने आज पढ़ा और जाना कि स्टैक्स होता क्या है। तो यहाँ पे बेसिक बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टैक होता क्या है और स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर टाइप का है और जिसमें हमारी 5 बेसिक ऑपरेशन होती हैं, पुश, पॉप, टॉप, इज एम्प्टी, इज फुल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि ये 5 ऑपरेशन क्या होती हैं, कैसे हम इनका एल्गो या कैसे हम इनका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और कोई भी अपडेट या किसी क्वेरी के लिए आप हमारे डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।